नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। थम नहीं रही बिजली की चोरी, ऐसे में कैसे सुधरेगी बिजली व्यवस्था? 3 दिन में मिले 2363 बिजली चोर। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सहित राज्य भर में बिजली चोरी थम नहीं रही है। ये वजह कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को घाटा बढ़ता जा रहा है। राजस्व वसूली को लेकर जेबीबीएनएल ने 18 से 20 मार्च के बीच बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 2363 बिजली चोर मिले। इन पर निगम ने अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई। इनसे निगम ने 4.66 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सबसे अधिक बिजली चोर जमशेदपुर में है। यहाँ 3 दिनों की छापेमारी में 248 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। 62.77 लाख जुर्माना भी लगाया गया। बिजली चोरी में रांची जिला 5वें स्थान पर रहा। यहाँ 201 पर प्राथमिकी दर्ज हुई और 22.82 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। राहुल के समर्थन में उतरे हेमंत सोरेन ने भाजपा पर भड़के, बोले देश में आपातकाल जैसे हालात। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दलों की वैचारिक भिन्नता अब बदले की भावना की लड़ाई बनती जा रही है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के नेता भगवा दल के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री ने इसे देश के लिए आपातकाल की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज के अमृतकाल में विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने और चुप रखने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार हर हथकंडे अपना रही है। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता करार दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि केंद्र के लिए राजनीतिक मतभेद आज के लिए बदले की भावना हो गई है। आज के अमृतकाल में भाजपा के लिए विपक्षी नेता निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भाषण में कई बार अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब बेहतर भविष्य की उम्मीद जताते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों की उम्मीदों को पूरी करना होना चाहिए। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नए भारत में अमृतकाल सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए है, पूरा विपक्ष और आम नागरिक के लिए आपातकाल है। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित, ईडी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई हाजिर, दोनों पक्षों में हुई बहस, अब फैसले का इंतजार। बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई थी। डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई ईडी की अदालत में हुई, जहां विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने अपनी अदालत में ईडी और पूजा सिंघल के पक्षों को सुना। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने अपनी बात रखी। वहीं पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा के सीएस सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। उनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। पूर्व जय राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में ही आरोप गठित कर चुकी है। राज्य सरकार ने कसी कमर, 27 को कैबिनेट की बैठक में दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर लगेगी मुहर। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। 27 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावलियों के संशोधन पर मुहर लगने के उद्देश्य से ही सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, ताकि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को गति दी जा सके। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया था। इसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में नौकरी पाने की मुख्य शर्त राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा पूर्व की रघुवर दास सरकार के समय क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को निकाल दिया गया था। इस कारण क्षेत्रीय भाषा की सूची में 15 की जगह केवल 12 भाषा ही रह गई थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन दोनों ही शर्तों को असंवैधानिक करार दिया था। इस कारण जेएसएससी को 15 प्रतियोगी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। धनबाद ग्लाइडर हादसा जांच के लिए हैदराबाद से पहुंची टीम, क्षतिग्रस्त ग्लाइडर का मलबा रांची लाया जा रहा है, होगी हादसे की जांच। बता दें कि धनबाद में हुए ग्लाइडर दुर्घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय टेक्निकल टीम हैदराबाद से धनबाद पहुंची। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त ग्लाइडर के हर बिंदु पर जांच कर रही है। इससे पूर्व धनबाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ व सीओ घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। यह टीम इस मामले की पूरी जाँच के बाद हादसे की वजह पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। बता दें कि गुरुवार की देर शाम हवाई पट्टी से उड़ान भरी ग्लाइडर के ईंधन में तकनीकी दिक्कत आने से इंजन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दिया था, जिसके बाद महज थोड़ी देर में एक मकान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार पायलट व एक 14 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जो कि खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। झारखंड नगर विमानन के डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा मौके पर पहुंचकर ग्लाइडर को जांच के साथ ही कहा कि क्षतिग्रस्त मलबा जब्त कर रांची लाया जाएगा।
राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प। रायपुर में पत्थरबाजी। बता दें कि मोदी सरनेम में टिप्पणी मामले में संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। फैसले के बाद ही कल जहां एक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सदस्य के फोटो पर कालिख पोती है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इतना सब देख बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन्हीं सबके बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते बवाल बढ़ता गया। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। फिर इसके बाद जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंकी। इससे हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया, उन पर अंडे भी फेंके। जवाबी कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंका। ईडी ने दाऊ यादव के पिता को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊ यादव के परिवार के सदस्यों को बनाया आरोपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है फरार। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊ यादव को फरार होने के बाद उसके परिजन को आरोपी बनाया है। इसके बाद उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि दाऊ यादव पंकज मिश्रा का काफी करीबी माना जाता है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहले पंकज मिश्रा से पूछताछ की। इसके बाद उसके करीबी दाऊ यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। दाऊ यादव अंतिम बार 18 जुलाई को ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिरी लगाता है। उसके बाद से वो फरार है। ईडी के समक्ष हाजिर होने की तारीख से देखे तो वह लगभग 8 महीने से ईडी की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि ईडी के नोटिस के बाद भी जब दाऊ यादव ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचा तो ईडी ने उसके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया है। इससे पहले ईडी की ओर से दाऊ यादव और उसके भाई के घर पर इस्तेदार चस्पा किया था। राहुल गांधी के प्रकरण पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के लिए, बाकी के लिए आपातकाल। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार के लिए राजनीति मतभेद बदले की लड़ाई है। सीएम के साथ कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द होने पर काफी नाराज हैं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में बीजेपी सत्ता के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के नेताओं और सदस्यों पर लागू होता है, जबकि देश के सभी विपक्ष और आम नागरिकों के लिए यह आपातकाल है। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके परिवार और पार्टी के पिछड़ों को अपमानित करने की एक खतरनाक परिपाटी शुरू की है, जिसका अंत होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को पिछड़ा वर्ग को बेईमान कहने के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। बिजली दर बढ़ाने को लेकर 12 अप्रैल को झारखंड विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई। जेबीवीएनएल का है यह प्रस्ताव। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दी गई बिजली दर में वृद्धि करने संबंधित प्रस्ताव पर धनबाद में 12 अप्रैल को जन सुनवाई होगी। न्यू टाउन हॉल में आयोग जन सुनवाई करेगा। इसमें जिले के तमाम चैम्बर, व्यावसायिक संगठन समेत आम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान जेबीवीएनएल बिजली दर बढ़ाने से संबंधित अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखेगा। व्यवसायिक संगठन व अन्य लोग जेबीवीएनएल द्वारा दी जा रही सुविधाओं व बिल से आयोग को अवगत कराएंगे। जेएससीआरसी इस संबंध में राज्य के अलग अलग जिलों में 3 से 13 अप्रैल तक जन सुनवाई करेगा। इसके बाद ही बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। जेबीवीएनएल ने अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 20% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जेबीवीएनएल की ओर से इस बार ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिल में सबसे ज्यादा 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं शहरी व एचटी घरेलू में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।